चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में आप किस पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। बता दें, भाजपा युवा मोर्चा के लगभग 1000 पदाधिकारियों ने भाजपा से इस्तीफा दे करके कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस प्रत्याशी यशपाल राणा ने पटका पहनाकर युवाओं का स्वागत किया। उन्होंने कहा है कि युवा कांग्रेस की जीत की पटकथा लिखने का काम करेंगे। रुड़की में भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अरविंद कश्यप द्वारा इस्तीफा दिए जाने के बाद अब भाजपा को एक और बड़ा झटका लगा है। भाजपा युवा मोर्चा के मंडल महामंत्री रौनक पवार, मंडल उपाध्यक्ष शौर्य प्रताप सिंह, मंडल मंत्री विपुल चौहान, सदस्य गौरव गोयल, चिराग वाधवा, प्रयागराज, सौर वालिया, अमन अरोरा जैसे लोगों ने शामिल हुआ। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस परिवार में शामिल किया और पटका पहनाकर उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा है कि युवा कांग्रेस की जीत और भाजपा की हार की पटकथा लिखेंगे। युवा नेताओं ने कहा कि वो कांग्रेस के साथ मजबूती के साथ कार्य करेंगे और कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत के लिए कार्य करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा पार्टी को चुनाव आयोग ने रजिस्टर नहीं किया गया है। इस वजह से मोर्चा को अब सिंबल नहीं मिल सकेगा। ऐसे में अब मोर्चा के सभी उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उनके पास एक विकल्प है कि वो गुरनाम सिंह चढ़ूनी की संयुक्त संघर्ष पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन मोर्चा के सीनियर नेता बलबीर सिंह राजेवाला इसके लिए तैयार नहीं है। हालांकि मोर्चा के कुछ उम्मीदवार चाहते हैं कि गुरनाम सिंह के पार्टी के निशाने पर चुनाव लड़ा जाए। इसलिए लेकर मोर्चा में थोड़ा विवाद भी है, लेकिन राजेवाला की बात मोर्चे में कोई टालता नहीं। इसलिए तय किया गया है कि उम्मीदवार निर्दलीय पर ही चुनाव लड़ेंगे। इधर बलबीर राजेवाला ने कहा है कि भाजपा और आम आदमी पार्टी ने एक साजिश के तहत उन्हें सिंबल से वंचित रखा है। हमने 25 दिसंबर को आवेदन किया, उनसे जो औपचारिकता पूरी करने के लिए बोला गया वो 7 जनवरी को उन्होंने पूरी कर दी, लेकिन फिर भी ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या घोटाला कर दिया भाजपा ने कि यहाँ पर मुझे टिकट नहीं मिला, इस सिंबल से मुझे चुनाव लड़ने को नहीं मिला ताकि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहा हूं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेश तिवारी ने लखनऊ मुख्यालय पहुंचकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। ऐसे में समाजवादी पार्टी को मासी में झटका लगा है। बहराइच जिले के नोवादा गांव निवासी डॉक्टर राजेश तिवारी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। साथ ही ब्राह्मण समुदाय में उनकी अच्छी पकड़ थी। वह निरंतर सपा पार्टी में रहकर क्षेत्र में पार्टी को मजबूती प्रदान कर रहे थे। इस बार भी मासी विधानसभा से टिकट के प्रबल दावेदार थे, लेकिन बसपा छोड़कर आए पूर्व विधायक कृष्ण कुमार ओझा को पार्टी ने मासी विधानसभा से टिकट दे दिया। राजद के सपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने से समाजवादी पार्टी को जिले में ब्राह्मण समाज के मतदाताओं को नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी हां, आपको बता दें कि राजेश तिवारी के साथ उनके समर्थक काफी नाराज चल रहे थे। सोमवार को राजेश तिवारी लखनऊ कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। उन्होंने प्रदेश पदाधिकारियों के सामने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली। ऐसे में मासी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर डॉक्टर राजेश तिवारी के चुनाव लड़ने की संभावना उनके समर्थक जता रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में केंद्रीय बजट पेश किया। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बीच पेश हुए इस बजट पर देश भर की नजर थी। सरकार ने बजट में युवाओं को राहत दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 60 लाख नई नौकरियों का ऐलान किया। उन्होंने ये भी कहा है कि 30 लाख अतिरिक्त नौकरी देने की क्षमता है। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 16 लाख नौकरियां दी जाएगी। मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां आएगी। बता दें कि रोजगार को लेकर मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर रही। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार रोजगार पैदा करने में नाकाम रही है, लेकिन अब सरकार ने 60 लाख नौकरियों का ऐलान करके विपक्ष को जवाब दे दिया है। अब देखना यह है कि क्या इस सरकार जो वादे किए, जो बजट पेश किए, इस पे खरे उतरते हैं या नहीं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब चवन्नी के बाद अठन्नी की एंट्री हो गई है। मेरठ पहुंचे यूपी सरकार के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने जयंत चौधरी के चवन्नी वाले बयान पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी चवन्नी है या अठन्नी, इसका आंकलन वो खुद करे। चुनाव के बाद उनको एहसास होगा, क्योंकि अब तक जितने भी प्रयोग हुए सबके सामने है। इससे पहले 2 लड़कों की जोड़ी का भी प्रयोग हुआ था। डॉक्टर महेंद्र सिंह से अब ये सवाल किया गया है कि जयंत चौधरी का कहना है वो चवन्नी नहीं बल्कि कलट जाए। इस पर
पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जयंत चवन्नी है या अठन्नी, वो खुद ही इसका आकलन कर लेंगे। सपा मुखिया अखिलेश यादव के विधानसभा चुनाव करहल से लड़ने को लेकर पूछे गए सवाल पर महेंद्र सिंह ने कहा है कि अखिलेश भी कभी पलायन करके आजमगढ़ जाते हैं, जब आजमगढ़ की जनता दौड़ाती है तो इधर की तरफ भागते हैं। उन्होंने कहा है कि जिनके जुबान पर लगाम नहीं, 10 मार्च के बाद इनके दिमाग ठिकाने पर आ जाएंगे। भाजपा है या सपा या फिर बसपा या कांग्रेस, किसकी सरकार बनेगी ये 10 मार्च के नतीजे बताएंगे। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।